भोपाल में हिजाब के समर्थन का अलग ही नजारा दिखा। हिजाब पहने दर्जनों मुस्लिम लड़कियों ने क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए भी तस्वीर खिंचवाई। इन लड़कियों ने यह दिखाने की भी कोशिश की कि उनको हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल में हिजाब पहने इन लड़कियों ने धार्मिक आजादी का समर्थन किया। इनका यह कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना भी गलत है, चाहे क्लासरूम हो या फिर पब्लिक प्लेस। उनको हर जगह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। भोपाल में इन हिजाब गर्ल्स से हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बात की। वायरल वीडियो के बाद जो माहौल बना उससे उलट तस्वीर राजधानी भोपाल के एक और कॉलेज में दिखाई दे रही है, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन का एक अलग तरीका दिखाई दे रहा है। यहां कर जो तमाम इस कॉलेज की जो स्टूडेंट महिलाएं हैं वो हिजाब पहनकर खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रही हैं और उनके विरोध का ये तरीका दिखाई दे रहा है। हालांकि इस क्रिकेट की पिच पर वो हिजाब पहनकर चौका मारते दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये दरअसल विवाद पूरा मध्य प्रदेश में तब शुरू हुआ है जब मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया कि नया ड्रेस कोड आएगा और इस ड्रेस कोड के बाद जो गणवेश है वही पहनना पड़ेगा। और उनका कहना था, इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि हिजाब पहनना है तो घर पर पहने और स्कूल या कॉलेज वो जगह नहीं होती है, जिसके चलते अब ये विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं एक अलग तरीके से यहां पर खेलते हुए दिखाई दे रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिजाब विवाद की सुनवाई अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी तक सुनवाई जारी थी और इस बीच हाईकोर्ट से आ रही है इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की बेंच ने हिजाब मामले को अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। हमारे संवाददाता से इस बीच पूरे मामले की हाईकोर्ट में जो अभी तक की सुनवाई हुई है उस पर अपडेट लें। उससे पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब यह मामला आगे रेफर कर दिया गया है, बड़ी बेंच को मामला रेफर कर दिया गया है। अंतरिम राहत पर भी अब बड़ी बेंच को ही फैसला लेना होगा। ये इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और एक बार फिर से ये बता दें कि ये मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां जगह जगह अलग जगह पर लोग इसका समर्थन करते हुए इस पूरे मामले पर रुख कर रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट का रुख जिन लोगों ने किया था उस पर अभी तक सुनवाई चल रही थी, लेकिन अंतिम राहत पर भी अब फैसला बड़ी बेंच को ही लेना होगा। एक बार फिर से बता दें इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद ये फैसला सामने आया है कि मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। तो कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर राघवन इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राघवन, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? जी देखिए सुरभि, जब 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई हुई तब भी जस्टिस कृष्णा दीक्षित इस पक्ष में थे कि इस मामले की जांच एक लार्जर बेंच से की जानी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आप लोगों को, काउंसिल्स को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उस लार्जर बेंच का हिस्सा भी बन सकता हूं। उस वक्त ये कहा गया कि क्योंकि मैटर जो है बहुत मोस्ट अर्जेंट है, बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य ने 3 दिन की स्कूल को छुट्टी दी है। सोमवार को वापस ये सारे पीओ कॉलेजेस खुलने हैं। ऐसे में इस मामले में कोई अंतरिम राहत हमें मिलनी चाहिए। जो डिफेंस काउंसिल्स हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें हमारे जो मुस्लिम छात्राएं हैं उन्हें हिजाब पहनकर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसका विरोध एडवोकेट जनरल की तरफ से कहा गया। और सीडीसी जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो पीयू यूनिवर्सिटी रूल्स के अंदर कहीं पर भी इंटरमीडिएट सेक्शन में यूनिफॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा गया उस रूल बुक में कि जो कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज होती है वो डिसाइड करेंगी अपने अपने कॉलेज में किस तरह का यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसलिए सीडीसी की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट पूवैया है उन्होंने भी ये कहा कि हमें इस बात की इजाजत मिलनी चाहिए और स्टेटस को मेंटेन रखते हुए, क्योंकि अब 2 महीने का वक्त है, परीक्षाएं हैं, इसलिए कॉलेज खुलने चाहिए। लेकिन इस इंटरिम रिलीफ के बारे में भी जस्टिस दीक्षित ने कहा कि वो इस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें रिलीजियस फीलिंग्स लोगों की इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए अच्छा ये होगा कि इस पूरे मामले की सुनवाई एक लार्जर बेंच करे। और उन्होंने ये कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हैं, वो ये डिसाइड करेंगे कि इस लार्जर बेंच में कौन कौन होंगे। हालांकि उन्होंने काउंसिल के सामने इस बात की इच्छा जाहिर की है कि वो भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि खबर यह भी थी कि जो याचिकाकर्ता हैं वो बड़ी बेंच को मामला ना रेफर हुए इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि मामले की जल्द से जल्द निपटारा हो जाना चाहिए।
जी बिल्कुल सुरभि, उनका कंटेंशन यही था कि अगर इस मामले को और प्रोलॉन्ग किया जाता है तो सिचुएशंस और खराब हो सकती है। हालांकि जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हमें अब मंडे को वापस से दोबारा कॉलेजेस को खोलना है तो उस वक्त हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक इंटरिम ऑर्डर हमारे हाथ में हो जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकें और लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर ठीक किया जा सके। लेकिन जो जस्टिस कृष्णा दीक्षित है उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत सारे आयामों पर इसमें चर्चा होनी है, रिलीजियस पार्ट एक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट एक है, और जिस तरह का माहौल बाहर बना है पब्लिक प्लेसेस में, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये उचित होगा कि लार्जर बेंच ही इसकी सुनवाई करे। और चीफ जस्टिस से वो ये कहते हुए कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे और हो सकता है कि अगर लार्जर बेंच के गठन की जो अनुशंसा अगर चीफ जस्टिस आज शाम तक कर दें तो हो सकता है, क्योंकि मैटर मोस्ट अर्जेंट है, इसलिए हो सकता है कि कल ही लार्जर बेंच का गठन हो जाए और इस मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हो। हालांकि इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि आगे बेंच को रेफर किया गया है अगर बड़ी बेंच को, तो उस पर सुनवाई कब होगी। लेकिन हालात को लेकर क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्योंकि अभी हमने देखा 3 दिन तक स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का स्टेट की तरफ से फैसला लिया गया, तो क्या स्टेट को भी कोई आदेश दिए गए? जी देखिए, आज की सुनवाई में कहीं पर भी कोई आदेश जस्टिस दीक्षित की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन कल जब पूरे दिन की सुनवाई हमने लगातार इसको कवर किया था सुरभि, तब उन्होंने बार बार ये कहा था कि जब तक इस कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बाहर जो माहौल है, जो इमोशंस है, कोर्ट उस पर फैसला नहीं करेगा, कोर्ट संविधान के हिसाब से कानून क्या कहता है उस पर फैसला करेगा। और उन्होंने अपील की थी पूरे कर्नाटक के स्टूडेंट से, दूसरी कम्युनिटी से और उनके पेरेंट्स से भी कि इस मामले में शांति बनाए रखें, राज्य में शांति व्यवस्था का कायम रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर डिस्टर्ब माइंड से अगर हम कोर्ट में मामला सुनेंगे तो हमारा इंटेलेक्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा। ये उनके कोर्ट थे कल जब वो इस मामले को सुन रहे थे। तो ये अपील कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी की गई है कि राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। आज जो होम मिनिस्टर है उन्होंने भी एक मीटिंग की, उन्होंने भी कहा कि हम ये तय करेंगे कि हर जगह पर शांति व्यवस्था बनी रहे। बेंगलुरु में भी कुछ देर पहले जो जितने भी स्कूल कॉलेजेस के बाहर है वहां पर ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो उसके लिए आदेश जारी किए। आप नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट आपसे राघवन लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।